नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों को 40 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करके दिखा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मेरा मेथड थोड़ा अलग है, आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप भी मेरे जैसा कटिंग करके देख लीजिए, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठता है। तो देखिए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। अभी ऊंची है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच मिलाएंगे। जितना भी लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाना है। 1 इंच मिलाया। चेस्ट है इनका 40, तो 40 का चौथा आता है 10, तो मैं ये 40 का चौथा ही शोल्डर लूँगी। ये मेरा फॉर्मूला है कि मैं जितना भी चेस्ट का चौथा आता है उतना ही शोल्डर लेती हूँ। अब इसमें हम तैयार शोल्डर रखेंगे 3.25 पे, क्योंकि ये इनका कंधा चौड़ा है। हमेशा 3 रखना है, लेकिन मैंने यहाँ 3.25 रखा है। और यहाँ से देखिए ये जो अपना सीधा लाइन है, इससे 1/4 इंच नीचे मैंने एक लाइन लगाई है। ये गले की तरफ झुकाव दिया है क्योंकि गला उतरता नहीं। इसके बाद ये जो 5 हमने शोल्डर लिया है, इसमें आधा इंच मिलाएंगे आर्म होल के लिए। 5.5 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ भी हम 5.5 पे ही मार्किंग करेंगे। पूरा वीडियो देखिए आप। बहुत ही मैं आसान तरीका है मेरा। देखिए अभी ये लाइन ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट का चौथा है इनका 10। 40 चेस्ट है तो चौथा आता है 10। तो गला डीप रहेगा तो इसमें आधा इंच कम करने का। देखिए मैंने 9.5 लिया, तो मैं 9.5 पे यहाँ मार्किंग करूँगी। और 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। और फिर यहाँ हम शेप देना है, वो कैसा देते वो भी दिखा रही हूँ। ये ऐसा करके आधे पे निशान लगाना है। फिर ये यहाँ से यहाँ 1 इंच, यहाँ से यहाँ 1 इंच, इसी से हमें ऐसा। और ये भी यहाँ भी कोने पे भी 1 इंच लेना है। ये पीछे वाला पार्ट है, तो कोई लोग 1.5 लेते हैं, कोई 1.25 लेते हैं। मैं 1 इंच ही लेती हूँ, ताकि यह कभी कभी रिंकल्स आते हैं, इसलिए हमें कम ही लेना है। तो इस तरह से मैंने 1 इंच पे मार्किंग किया ये, और 1 इंच पे शेप दिया है। और हम अब ये सीधा लाइन लगाएंगे। अब गला भी नापेंगे इनका, पीछे वाला। तो पीछे वाला गला में ऐसा नापती नहीं, मैं ऐसा सीधा कपड़ा ब्लाउज पीस लेती हूँ। उनका नाप का ये नाप है। और इनका ये जो पट्टी है पीछे का, ये पट्टी यहाँ पे रखेंगे। और इसमें आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ऊपर फिर नीचे सिलाई में जाता है 1/4 इंच, ऊपर 1/4 इंच। ऐसा पकड़ के आधा इंच ज़्यादा लेना है। और यहाँ से हम 3 इंच सीधा लाइन लगाएंगे। और ये 3 इंच वाला लाइन, ये हमने तैयार शोल्डर रखा है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और यहाँ से यहाँ 1 इंच आना है ऐसे। और यहाँ भी हमें ऐसा ही शेप देना है जैसा यहाँ पे दिया था। और यहाँ से आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि पान गला, जैसा कि चौकोन गला। तो इनको मुझे गोल रखना है, तो मैंने गोल रख दिया। अब यहाँ से हम 4.5 इंच पे आएंगे। ये पीछे वाला टक्स रहता है यहाँ पे, और ऊपर 4 इंच। इस तरह से ये हमारा पीछे का टक्स। ये हो गया हमारा पीछे वाला पार्ट। 40 चेस्ट का पार्ट कटिंग कर रही हूँ मैं, आप देखिए। बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर इस तरह से कटिंग कीजिए। क्योंकि जहाँ डिप गला रहता है, तब यहाँ हमें चेस्ट का चौथा, उसमें हमें आधा इंच कम करना है। और शोल्डर भी 1/4 इंच कम करेंगे तो भी चलता है। शोल्डर भी ज़्यादा नहीं लेना, डिप गला रहेगा तो। मैंने इनका 10 ही लिया है। अब हमें कटोरी के साइड का पार्ट निकालना है। वो कैसा निकालते हैं वो भी बहुत ही आसान है। देखिए ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट से हमें ऊपर की तरफ 2.5 इंच जाना है। देखिए ऐसा
2.5 इंच, इस तरफ भी 2.5 इंच, और हमें ये सीधा लाइन लगानी। ये ऊपर 2.5 गए और यहाँ 2.5 इंच। अभी यहाँ से हम सीधा लाइन लगाएंगे इस तरह से, और ये हमें ऐसा मोड़ना है। देखिए ये मोड़ दिया। अब ये मोड़ा हुआ कपड़ा हम एक कपड़े पे रखेंगे जहाँ हमें कटोरी के साइड का पाक कटिंग करना है। आप जहाँ रखते हैं वहीं पे रखिए। अब देखिए ऐसा मैंने रखा। फिर देखिए यहाँ पे इनका ये मार्किंग करना है ऐसा। इधर से भी जैसा है वैसा ही मार्किंग करनी है हमें। ये ऐसा सीधा मार्किंग किया, जैसा कपड़ा रखा है वैसा ही मार्किंग किया। देखिए मैं डार्क कर रही हूँ इस तरह से। फिर यहाँ भी जैसा शोल्डर है वैसा ही झुका हुआ देना है। फिर हमें गले का, देखिए ये जो हमारा आगे वाला गला है, यहाँ का हमने देखिए यहाँ पे कटोरी का जॉइंट है, और ये शोल्डर का, यहाँ से जितना है उतना ही नाप लेना है। उतना नहीं, उसमें 1 इंच मिला है। ये 4 है, हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। कहाँ? ये देखिए यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। आराम से देखिए, मैं घाई नहीं कर रही हूँ, आराम से बता रही हूँ आप लोगों को। एकदम आसान तरीका है मेरा। अब देखिए एक कटोरी का, ये हमारी कटोरी है, और ये हमारा ये वाला पार्ट है। देखिए ये वाला पार्ट, तो ये हमें ऐसा नाप के लेना है ऐसा। ये कितना आया? 4 इंच। तो यहाँ देखिए यह सिलाई में गया है, ये मोड़ा हुआ कपड़ा है, तो हमें यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो 4.5 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4.5 पे मार्किंग किया, यहाँ पे 4.5 पे मार्किंग किया। फिर इसे हमने उठाना ही है और एक सीधा लाइन लगानी है यहाँ पे। ये 5 पे, सॉरी 4.5 पे मार्किंग किया। फिर ये यहाँ पे भी हमने 5 लिया था, ये भी सीधा लाइन करेंगे, और यहाँ से हमें ऐसा यह शेप देना है। देखिए इस तरह से शेप दिया। अब देखिए यहाँ पे मुंडे पे हमें ऐसा, यहाँ से यहाँ आधा इंच पे ऐसा अंदर से मार्किंग करनी है। ये हो गया हमारे कटोरी के साइड का पार्ट। देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, आप लोगों ने देखा है क्या नहीं बराबर से, फिर मैं एक बार बता रही हूँ। ये हमारा पीछे वाला पार्ट था, ये हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच, ये ऐसा हमने मोड़ दिया। फिर कपड़े पे रखा ऐसे, जैसा है वैसा ही यहाँ से यहाँ मार्किंग किया, और फिर यहाँ ऊपर से हमारे गले का नाप लेके हमने यहाँ पे कटोरी का जॉइंट का नाप लिया, और यहाँ से यहाँ भी नाप लेके, इस साइड का नाप लेके बराबर इतना लिया, और फिर यहाँ से हमने शेप दिया। इस तरह से कटोरी के साइड का पार्ट हमारा मार्किंग हो गया। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, आप रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। अब हम कटोरी निकालेंगे। कटोरी भी कैसे निकालती है वो भी दिखा रहे हूँ। पहला मैं बाही निकालती हूँ, क्योंकि कटोरी की देखिए इतना कपड़ा बचता है, कहाँ बचता है, यहाँ बचता है कि यहाँ बचता है, वो देखेंगे। पहला बाही निकालते हैं। भाई के लिए ऐसा 4 फोल्ड कपड़ा करना है।
हमें बाही लंबाई नापनी है। बाही लंबाई है इनकी 5.5 इंच और बाही का घेर है 6 इंच। 5.5 बाही का नाप है इनका। तो हम देखिए ये ब्लाउज सादा सिंपल ब्लाउज है, इसमें क्या कटोरी नहीं, सॉरी इसमें बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर है तो आधा इंच मिलाएंगे, बॉर्डर नहीं तो 1.5 इंच मिलाएंगे। 5.5 पे 1 इंच मिला, आधा इंच मिलाएंगे तो 6 होता है, और ये फोल्डिंग के लिए 1 इंच, मतलब 5.5 में हमें 1.5 इंच मिलाना है। जब बॉर्डर नहीं रहेगा तुरपाई होगा तो हमें 1.5 इंच मिलाना है, और बॉर्डर रहेगा तो आधा इंच मिलाना है। ये 7 इंच यहाँ भी लिया। फिर यहाँ से हमें 1 इंच मार्किंग करनी है इधर। और देखिए मैंने यहाँ से ऊपर ये बाही का नाप लिया है। ये जो हमारा बाही का देखिए ये नीचे का पार्ट है, ये इसका मैंने नाप लिया है। कितना है इनका 3 इंच। तो मैंने 3 इंच पे मार्किंग किया। ये 3 इंच किया। फिर इनका बाही घेर है 6 इंच, तो 6 इंच में 1.5 इंच मिलाना है। 1.5 नहीं 2 इंच मिलाया था हमने, वो पीछे के पार्ट में 2 इंच मिलाया था, इसमें भी 2 इंच मिलाएंगे। फिर देखिए पीछे वाला पार्ट लेके, ये पीछे वाला पार्ट है हमारा, ये मुंडी का साइड है, ये आधा इंच ऐसा छोड़ के यहाँ पे रखना है। और फिर यहाँ से हमें ऐसा शेप की तरफ नापना है। देखिए मेरा यहाँ कम पड़ रहा है कपड़ा, इतना कम है, मतलब कितना कम है देख रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच मुझे ज्वाइन देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ 2 इंच आना था, तो ये 1.5 इंच यहाँ है, तो 2 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये 1.5 इंच और ये 2 इंच, तो हमें 2 इंच से हमें ऐसा शेप देना है। और ये अंदर का शेप। और फिर देखिए ये 6 वाला यहाँ पे मिलाना है, और यहाँ से 2 इंच लिया था, ये यहाँ पे मिलाना है। यह हमारा जॉइन आएगा, इधर मिलाना है। ये हो गया बाही कटिंग, बाही का मार्किंग। अब मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। मुझे जॉइन देना है इसको, ऐसा है, आप बीच में कट लगाना है। ये अंदर वाला शेप कटिंग करना है इस तरह से। अब कटोरे के लिए बहुत कपड़ा बचा है हमें। देखिए यहाँ पे हम कटोरी निकालेंगे, वो कैसा निकालते दिखा रहे हो। ये ऐसा तिरछा लाइन लगाना है। देखिए लगाया मैंने तिरछा लाइन। अभी कटोरी का साइड का पार्ट है, हमने ये कटिंग करके रखा था, ये लेंगे और ये तिरछे लाइन पे ऐसा सीधा रखेंगे ऐसा। और पीछे हमें आधा इंच कपड़ा छूटना चाहिए, ऐसा रखना है। ये ऐसा रखा। अब हमें इनका गला नापना है। गला है इनका, गला कैसा नापते देखिए। इनका गला है 6.5 इंच, 6.25 है, 6.25 गला है। और ये टक्स पॉइंट भी लेंगे, टक्स पॉइंट है 9.5 इंच। देखिए ये हमारा टक्स पॉइंट होता है। यहाँ पे हम 9.5 टक्स पॉइंट है, 6.25 गला है। तो देखिए ऐसा रखना है ये कपड़ा। ये जो हमारा साइड वाला कटोरी का साइड वाला पार्ट ऐसा सीधा रखेंगे, ये लाइन पे सीधा, मतलब देखिए ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए यहाँ पे। अब हमारा 6.25 गला है, तो हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच कम करना है। वो भी कैसा करना है वो दिखा रही हूँ। ये देखो ऊपर आधा इंच छोड़ना है सिलाई के लिए। फिर ये 6.25 पे मार्किंग किया। फिर हमारा 9.5 टक्स पॉइंट है, 9.5 पे मार्किंग किया। और 9.5 से 3 इंच नीचे आना है हमें, 12.5 पे हमने मार्किंग किया।
और देखिए अभी गले के लिए हमें यहाँ से 3.25 इंच यहाँ आना है। 3.25 इंच पे ऐसा लाइन लगा के यहाँ से ऐसा शेप देना है। तो अभी देखिए नापते हैं हम गला कितना 6.25 गला आता है कि नहीं आता है। ये देखिए बराबर 6.25 यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया 6.25। और ये जो हमारा ये साइड का पार्ट है यहाँ से हम आधे पे देखिए यहाँ तक से सिर्फ ऐसा निशान लगाना है। फिर ये कपड़ा हमें हटाना है। ये हटाया। अब इनकी कटोरी नापनी है। इनकी कटोरी कैसे नापते देखिए, ये है इनका कटोरी यहाँ तक 6 इंच है इनका, 6.25 इंच कटोरी इनका। तो 6.25 में 3 इंच मिलाना है। तो कितना हुआ 9.25। 9.25 का आधा करना है। 9.25 का आधा होता है देखिए 4.5 और 1 सूत। ये 4.5 और 1 सूत 9.25 का आधा हो गए। तो ये लाइन पे आधा यहाँ पे लगाना है और आधा यहाँ पर इस तरह से 4.5 और 1 सूत ऐसा। तो एक पूरा 9.25 होना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है। और ये सीधा लाइन लगानी है, ऐसी सीधा नहीं ऐसा थोड़ा सा क्रॉस में लाइन लगानी है। और फिर ये लाइन हमें यहाँ मिलानी है और ऊपर से आधा इंच यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से हम ऐसा थोड़ा सा वक्र लेके ऐसा यहाँ पे मिलाना है। ये हो गया हमारा कटोरी, है ना, आसान तरीका कटोरी का। और फिर हमें फिर से एक बार नापना है। ये जो हमारा ये पार्ट है पीछे साइड वाला कटोरी के, तो यहाँ से हमें ऐसा नापना है। देखिए ये जो है ये 1/4 इंच ऊपर छोड़ना है ऐसा कटोरी। फिर ऐसे यहाँ पे नापना है बराबर आता है कि नहीं आता है। ये देखिए बराबर है, एकदम बराबर है। अगर कम ज़्यादा होता है, अगर कम हुआ यहाँ इतना आता तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, और ये ज़्यादा होता तो भी हम जितना है उतना ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें आधा इंच ऐसा नीचे निशान लगाना है और फिर ये ऐसा ऊपर थोड़ा आधा इंच जाना है। समझ में आया कटोरी? दोबारा देखिए, एक ही झटके में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए ये वीडियो आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये कटोरी के लिए हमें पेपर कटिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं कहीं बढ़ाना है और नहीं कम ज़्यादा करना है। सीधा कपड़े पे हम कटिंग करते हैं। इस तरह से कटोरी हो गया हमारा पूरा। ये ऐसा करना है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट पे ऐसा ये ऊपर 1 इंच आना चाहिए ऐसा, इस तरह से। और फिर देखिए ऐसा घड़ी बनानी है। फिर ऐसा उल्टा करना। देखिए इतना नीचे आई कपड़ा, तो हमें इसको कट करना है। और फिर ये 1.5 इंच का ऐसा मोड़ के देखना है। इस तरह से हमारा एक कटोरी का शेप आता है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है कटोरी निकालने का। आप लोग भी इस तरह से निकालिए तो आपका भी परफेक्ट आएगा। देखिए इस तरह से हमें फिर से कटोरी नापनी है। हमारा 6.25 था, तो देखिए ये 6.5 आया। 6.5 के लिए एक सूत कम है, तो हमारा इस तरह से सिलाई में जाएगा, इस तरफ से सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा 6.25 बराबर आ जाएगा। देखिए 6.25 यहाँ पे आ रहा है, तो इतना सिलाई में जाएगा दोनों तरफ से। ये हमारा पूरा ब्लाउज मैंने कटिंग करके दिखाया 40 चेस्ट का। तो अभी मैं आप लोगों को योग पट्टी कैसा निकालते हैं वो भी दिखा रही हूँ। योग पट्टी भी बहुत आसान है निकालना। पीछे वाला पार्ट लेना है
ये देखिए जितना पीछे का कमर का माप है उतना ही नाप यहाँ पे लगा रखना है और यहाँ पे ऐसा निशान लगाना है। और इस तरफ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है और एक तरफ से 3.5 और यहाँ बीच में भी 3 इंच। और इस तरह से ऐसा हो गया ये हमारा योग पट्टी। आप लोग भी इसी तरह से कटिंग करिए। और देखिए ब्लाउज़ कटिंग करके एक बार सी के देखिए मेरे मेथड से। अगर आप लोगों को ब्लाउज़ बराबर बैठता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग इस तरह से कटिंग करके देखिए।